गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो आज हमारा जो टॉपिक है प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट के ऊपर है। पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था प्रमोशन बेस्ड ऑन सीनियरिटी, और उससे पहले वीडियो फर्स्ट जो इसकी वीडियो थी हमने प्रमोशन के मीनिंग और उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने जाना था। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट। मेरिट के बेस पे हम कैसे उसका प्रमोशन करते हैं वो हम बात करने वाले हैं। अब जो नॉर्मल सी बात है, जब भी किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां आती है, जो पहले स्टेप के अंदर जो कमी थी उसको फेस करने के बाद जो नई तरह की ऐसी पॉलिसी बनाई जिसके अंदर किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, वो है प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट। सीनियरिटी के अंदर किसी भी तरह इसमें जो है शॉर्टकमिंग आई थी और लिमिटेशंस आई थी सीनियरिटी बेस के अंदर, उस शॉर्टकमिंग और लिमिटेशन को ध्यान रखते हुए हमने अब मेरिट बेस को देखेंगे उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया गया था। क्योंकि जो सीनियरिटी बेस है जो नॉन परफॉर्मेंस फैक्टर था, मतलब कि ओनली लेंथ ऑफ सर्विस के ऊपर फोकस करती थी, जस्ट उसी के ऊपर फोकस करती थी। बट जो मेरिट बेस है वो किस के ऊपर फोकस करेगी कि उसकी लीडरशिप क्वालिटी क्या उसकी क्वालिटी है डिसीजन लेने में, अकेला पर्सन डिसीजन ले पाएगा या नहीं ले पा रहा, और उसकी एफिशिएंसी कैपेबिलिटी और उसकी सभी तरह की जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कैसी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, वो सभी मैटर करके हम मेरिट बेस के ऊपर हम प्रमोशन करते हैं। इसमें कहते हैं कि प्रमोशन बेस्ड होता है किसके ऊपर, मेरिट के बेस पे होता है, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस और सपोर्ट एम्प्लॉय को सिलेक्ट किया जाता है। मतलब कि जो पर्सन कॉन्फिडेंस है किसके रिगार्डिंग, हमारे कैपेबल है कि उस काम को कर पाएगा, एफिशिएंट है कि उसे उसके बारे में नॉलेज है, अच्छी टेक्निक का यूज़ करके कम कॉस्ट को निकालने के बाद प्रोडक्शन ज़्यादा करता है, इस तरह की एफिशिएंसी है, तो उस पर्सन को अपॉइंट कर लिया जाएगा। क्योंकि मेरिट का मतलब होता है स्किल, नॉलेज, एफिशिएंसी, एप्टीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉय के अंदर ये सभी तरह की क्वालिटीज़ होनी चाहिए। काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन प्रेफर करती है कि प्रमोशन किसके बेस पे होना चाहिए, मेरिट के बेस पे होना चाहिए। तो इसलिए इसमें जो यंगस्टर होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी का हम प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, सही ढंग से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कैन बी लिंक्ड टू द लीडरशिप क्वालिटी, कैपेसिटी टू बी टेक द इंसेंटिव, अलर्टनेस कैसी है उसकी अपने काम को करते हुए, कैसे वो अलर्ट करके होकर काम करते हैं, कितना उसके अंदर कैपेसिटी है कि वो अकेला डिसीजन ले सकते हैं, ये सभी एम्प्लॉय की मेरिट्स होती हैं। ठीक है, इसलिए इसका एक एडवांटेज यही है कि इन सभी को देखते हुए वो फेवरेबल, कैपेबल और एम्बिशियस एम्प्लॉय को ही सिलेक्ट कर पाता है। एम्बिशियस एम्प्लॉय क्या होता है, बहुत ही मेहनती पर्सन है जो काम को करने में पूरी तरह से अपनी मन लगा के अपना काम करता है। और इसका ड्रॉबैक ये है कि जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं। एक हमने बात की थी जो हमारा सीनियरिटी के अंदर था वो हमारा ऑब्जेक्टिव था। सब्जेक्टिव का मतलब होता है जिसका रिजल्ट फेवरेबल नहीं होता। वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, हमारे चेकर के ऊपर। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं तो दो स्टूडेंट है, दोनों स्टूडेंट ने सेम लिखा है, ठीक है, सेम तरह का पैटर्न उन्होंने यूज़ किया है, बट जो चेकर ने क्या किया, इसको ज़्यादा मार्क्स दे दिए और इसको कम मार्क्स दे दिए। तो चेकर की माइंड के ऊपर डिपेंड है कि आपको कैसा रिजल्ट को आपको अनाउंस करेगा। तो इसलिए वो सब्जेक्टिव है। इसी तरह से जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपके पास 5 व्यक्ति बैठे होते हैं, पाँचों में से क्या पता 2 व्यक्ति आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हो, या बाकी के बचे 3 जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो उनके लिए आप नेगेटिव एक तरह से सही नहीं हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हमारे जो चेकर है, जो हमारे जो इंटरव्यूअर है, उनके माइंड के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हो, इसलिए सब्जेक्टिव है। अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट्स के बारे में। मेरिट्स क्या है, इसकी सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रमोट एफिशिएंसी। जब हम प्रमोट एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है, जब किसी पर्सन को ये पता लगेगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरिट बेस और प्रमोशन होने वाला है, तो जो एम्प्लॉई है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनकी एफिशिएंसी हाई लेवल का काम करने के लिए भी उत्साहित हो जाएंगे। मतलब कि उनकी एफिशिएंसी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि वो छोटे लेवल का भी काम कर सकते हैं, मीडियम का भी काम कर सकते हैं और हाई लेवल का भी काम कर सकते हैं। तो जो उनकी एफिशिएंसी है वो डे टू डे प्रमोट होती रहती है, मतलब कि बढ़ती रही है।
ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो डेवलपमेंट किसका होगा? देखिए, जो इस लेवल का काम कर सकता है वो इसका भी कर सकता है और इसका भी कर सकता है, मतलब कि एम्प्लॉय की क्या हो रही है? डेवलपमेंट हो रही है, डे टू डे क्या है? डेवलपमेंट हो रही है, कुछ ना कुछ वो सीखता रहा है आपकी ऑर्गेनाइजेशन से, जिसके कारण क्या है? डेवलपमेंट किसकी होगी? एक तो एम्प्लॉय की होगी और दूसरी क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन की होगी, जिसके कारण क्या है? जो कंपटीशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो क्या है? हाई लेवल पे पहुंच गया है, और जो हमारी मार्केटिंग का एरिया है वो इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है, जिसके कारण क्या है? हमें हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ता है, और हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के साथ साथ एम्प्लॉय की जो डेवलपमेंट है वो ही उसे मतलब चला सकती है, उसे पावर जनरेट कर सकती है, दैट मीन्स उसे ऑपरेट कर सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर बात करूँ कि अट्रैक्ट द कैपेबल पर्सन को अट्रैक्ट इसलिए करती है कि जब हम मेरिट बेस का जब सिलेक्शन करते हैं, मेरिट बेस की जब हम प्रमोशन करते हैं तो क्या है? एक्सटर्नल सोर्सेज को भी हम क्या है? उसे चांसेस दे देते हैं। दो सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज होते हैं कि अपनी कंपनी में ही से जो व्यक्ति हैं 10-15 जो व्यक्ति उसी में से ही क्या है? प्रमोशन करना। और एक्सटर्नल सोर्सेज वो होते हैं जो क्या है? हमारी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के व्यक्तियों को अपॉइंट करते हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे, जो हमारी वैकेंट पोस्ट पे क्या है? वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करे। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि बेनिफिट टू द ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्मल सी बात है, बेनिफिट तो होगा ही होगा जब कोई एम्प्लॉई अच्छा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, मतलब कि अगर प्रोडक्टिविटी क्या है उसकी डे टू डे क्या है? इंक्रीज हो रही है, और क्या है? कॉस्ट क्या है? कम हो रही है, तो क्या है? सेल इंक्रीज होगी, सेल ऑल्सो इंक्रीज, और सेल इंक्रीज होगी दैट मीन्स प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीज। तो बेनिफिट तो हुआ ना ऑर्गेनाइजेशन को, तो क्या है? प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगा और साथ में कॉस्ट को कम करेगा, तो सेल और प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। इसी के साथ साथ हम इसकी डीमेरिट को पढ़ते हैं। तो डीमेरिट क्या कहती है कि जो प्रमोशन है, मैंने अभी बताया आपको सब्जेक्टिव असेसमेंट है। सब्जेक्टिव असेसमेंट मतलब कि आपके चेकर के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप कैसा, आपका रिस्पॉन्स है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है। किसी एक पर्सन के लिए तो क्या है? वो अच्छी है, किसी दूसरे के लिए वो क्या है? सही नहीं है। इसीलिए अब मैं अगर आपको एग्जांपल दूँ, एग्जांपल मैं लेती हूँ वेजिटेबल्स का। अगर मैं बोलूँ कि करेले का जूस किसी व्यक्ति के लिए क्या है? वो अच्छा होगा, किसी के लिए वो अच्छा नहीं। तो क्या है? सभी के पॉइंट्स क्या हैं? सभी के जो व्यू हैं वो अलग अलग होंगे। तो आपकी कैपेबिलिटी, एटीट्यूड, लीडरशिप स्किल, अलर्टनेस वो क्या है? सभी के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो सब्जेक्टिवली असेसमेंट हुई ना। तो इसी के साथ हम सेकंड पॉइंट करते हैं कि जो सीनियर जो एम्प्लॉय होते हैं, जो हमारे जो सीनियर पर्सन होते हैं, वो इस जो मेरिट बेस के जो प्रमोशन को वो क्या है? एक्सेप्ट नहीं करते। वो इस जो प्रमोशन है उससे वो क्या है? फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि क्या सीनियर, जूनियर और जो हमारे सबॉर्डिनेट है वो उनके बॉस बनेंगे। वो क्या है? उनके माइंड के अंदर क्या है? एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड काम कर देते हैं, एक तरह से हलचल मचा देते हैं कि क्या अब जो हमारे छोटी उम्र के लोग थे वो हमारे ऊपर क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे, हमारे बॉस बनेंगे। तो वो क्या है? एक तरह से उनको अच्छा नहीं लगता, वो इसलिए उनका अपोज करते हैं इस पॉलिसी को। नेक्स्ट करते हैं कि अपोजिशन फ्रॉम द ट्रेड यूनियन। जो हमारे ओल्ड एम्प्लॉय होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं? अपोज करते हैं, मतलब उसका विरोध करते हैं हमारे इस मेरिट बेस्ड प्रमोशन का। क्योंकि लीडर जो ट्रेड यूनियन होता है वो क्या करते हैं कि हमेशा क्या करते हैं कि ओल्ड पर्सन क्या कहते हैं कि सारे कामकाज हमारे ही अकॉर्डिंग होने चाहिए। यही चाहते हैं ना। आपके घर में भी कोई ऐसा बड़ा पर्सन होगा जो क्या वो चाहता होगा कि मेरे रीति रिवाज के अनुसार वो सारे घर में काम होने चाहिए। तो इसी तरह से ट्रेड यूनियन वाले व्यक्ति भी ऐसे चाहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी डिसीजन लिए जाए, जितने भी मैनेजमेंट मीटिंग की जाए, उसके अंदर हमारा क्या है? पार्टिसिपेशन होना चाहिए, उसके अंदर हमारे डिसीजन मेकिंग राइट्स होने चाहिए। बट ऐसा नहीं होगा क्योंकि मेरिट बेस के अंदर उनका बहुत कम नंबर पड़ता है। अब फोर्थ पॉइंट है बायसनेस एंड द फेवरेटिज्म। बायसनेस का मतलब मैंने आपको पहले बताया था, पक्षपात होता है। और फेवरेटिज्म का मतलब कि अपनी इच्छा के अनुसार या फिर कि अपनी आपका जो फेवरेट एम्प्लॉई है उसको क्या कर देना? प्रमोट कर देना। इसके अंदर इसलिए कहा गया है कि जो कई बार क्या होता है कि कुछ एक ऐसे एम्प्लॉई भी होते हैं जो क्या है? पैसे देकर क्या है? मेरिट लिस्ट में अपना नाम ले आते हैं, राइट। तो जो क्या है? इस तरह से का अगर कोई पर्सन आएगा पैसे देकर या फिर क्या है घोटाले से आएगा, तो जो मोरल जो होता है दूसरे एम्प्लॉय को, जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है उनका मोरल क्या है? डाउन हो जाएगा उन ऐसे एम्प्लॉय के कारण, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं कि इंक्रीज इन अ लेबर टर्नओवर। अब मोरल डाउन होगा तो नॉर्मल सी बात है, कोई भी पर्सन उस ऐसी कंपनी में काम करने के लिए इच्छुक नहीं होगा कि जहाँ पर ऐसी तरह की पॉलिसी को अपनाया जाता होगा। क्योंकि इस तरह से पॉलिसी अपनाएंगे तो क्या है? सैलरी भी कम होगी, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो भी कम होगी, क्योंकि वही इनके ओनर बन जाएंगे जिनको कुछ नॉलेज नहीं है। तो क्या है? उनके माइंड में क्या है? एक तरह से नेगेटिव पॉइंट क्रिएट हो जाता है। तो लेबर टर्नओवर उनकी इंक्रीज हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जहाँ पे इस तरह का
बायसनेस और फेवरेटिज्म की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाता है। ये जो थे हमारे पॉइंट प्रमोशन बेस्ड ऑन मेरिट। ये टॉपिक आज हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारी प्रमोशन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट कम सीनियोरिटी के बेस पे। दैन उसके बाद हमारे 2 टॉपिक रह जाएंगे, डिमोशन एंड द ट्रांसफ़र। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है। ठीक है, अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो आप मुझे बता देना, मैं उसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।